हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग समझते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। अभी आखिरकार सॉल्यूशंस है क्या? सॉल्यूशंस हम लोग के मैथ्स के चैप्टर में तो बहुत बार सुने होंगे कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि दो या दो से अधिक किसी भी प्रकार के सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अंदर अगर मिलाया जाता हो तो उससे जो तैयार होता है वो है सॉल्यूशन। आसान भाषा में अगर कहें तो जो नींबू पानी बनता है, तो नींबू पानी के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए होता है? एक नींबू पानी के लिए हम लोग को पहले बात पानी चाहिए, जो एक सॉल्वेंट हुआ। ठीक है। उस नींबू पानी में हम लोग फिर नींबू का ज़रूरत होता है, वो भी एक तरीके का क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। एक हम लोग का चीनी का ज़रूरत होता है, शुगर, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। मतलब कि जो भी चीज़ इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा वो सॉल्यूट कहलाता है, और जिसके अंदर डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो जब जब इन तीनों चीज़ का मिलन होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। मतलब नींबू पानी एक तरीके का क्या है, सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन को अगर हम लोग, सॉल्यूशन तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम लोग फ्लूइड सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं या किसी भी केमिकल के अंदर कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं, तो अगर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है तो वो जो केमिकल या जो वाटर होता है वो पूरे तरीके से एक सॉल्यूशन का रूप ले लेता है या सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को दो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहली बात हम लोग देख लिए कि सॉल्यूट, दूसरा चीज़ होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई भी चीज़ पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो रहा हो, घुल जा रहा हो, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एक गिलास पानी में अगर एक चम्मच नमक मिलाते हैं, नमक को थोड़ा स्टिर कर देते हैं, मतलब घुमा देते हैं चम्मच की मदद से, तो वो जो तैयार होता है वो क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। मतलब उसके अंदर जो हम लोगों ने सॉल्यूट पार्टिकल डाला, यानी कि जो सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने की वजह से वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, पूरे तरीके से मिक्स हो गए। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट एक मीडियम है, या एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेंट एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सॉल्यूट जा करके डिज़ोल्व होता है। यानी कि जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल है वो किस में जाकर डिज़ोल्व हो गए, तो वाटर में डिज़ोल्व हो गए, क्योंकि हम लोग एक नमकीन पानी बना रहे हैं। ठीक है, नमकीन पानी तैयार कर रहे हैं। तो सॉल्यूट क्या है? कोई भी ऐसा चीज़ जो डिज़ोल्व हो जाए सॉल्यूशन में उसको सॉल्यूट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी वाटर में डिज़ोल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो भी वाटर में डिज़ोल्व होता है। जैसे कि हम लोग एक पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग बोलते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का ही गैस फिल किया जाता है। अब सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट हम बता दिए एक मीडियम है या एक फ्लूइड है जिसके अंदर सॉल्यूट जाकर के डिज़ोल्व होता है। अब आखिरकार ये सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कैसे डिज़ोल्व होता है, इसको समझते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट फिल होता है, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग एक शुगर केन का जूस ले लिए, गन्ने का जूस, शुगर केन के जूस में क्या होता है, एक गन्ने का जूस हुआ, पूरा फुल गिलास भरा हुआ है, उसके अंदर हम लोग नींबू ऐड किए, नींबू ऐड करने के बाद फिर एक ब्लैक सॉल्ट यूज़ किए, काला नमक डाले, तो ये सब चीज़ बना करके एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट हम लोगों ने डाला, जैसे कि ब्लैक सॉल्ट हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ किया, तो अब ये ब्लैक सॉल्ट इस सॉल्वेंट के अंदर कैसे मिला? तो ब्लैक सॉल्ट इस सॉल्वेंट के अंदर ऐसे मिलता है, अगर जैसे कि मान लिया जाए सॉल्वेंट के रूप में हम लोगों ने शुगर केन लिया हुआ है, तो शुगर केन के जो पार्टिकल्स होते हैं, हम लोगों को पता है शुगर केन एक किस स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल जो होता है वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो पूरे तरीके से टाइटली पैक नहीं होते, हम लोग को ये बात तो पता ही है। ठीक है। तो जो भी सॉल्यूट का पार्टिकल हम लोगों ने इस सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो वो जो सॉल्यूट एंटर करता है वो इस तरीके से, ये जो छोटे मोटे गैप्स होते हैं, इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस होता है उनके अंदर जा कर के फिट हो जाता है। ठीक है। जितना हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे, शुगर केन को जितना हम लोग मिक्स करेंगे, उनके अंदर जितने भी ब्लैक सॉल्ट का पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि शुगर केन के जूस के अंदर जाकर के मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने का क्या मतलब है कि इनके अंदर जितने भी इंटरमॉलिकुलर स्पेस था, खाली जगह था, वो सब ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। अब जब ऑक्यूपाई कर लेगा तो हम लोग को फिर इसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लैक सॉल्ट का पार्टिकल्स नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग को इस क्या बोल देंगे कि ये पूरे तरीके का एक सॉल्यूशन बन गया, मतलब एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अगर हम लोग इसको फिर चाहें कि इसके अंदर से ब्लैक सॉल्ट अलग कर ले, तो वो फिल्ट्रेशन के दौरान अगर मान लिया जाए इसको छान करके हम लोग को चाहें कि काला नमक जो डाले थे वो अलग कर ले, तो वो अब करना नामुमकिन हो जाएगा फिल्ट्रेशन के थ्रू।
और किसी प्रोसेस की तरह हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन के अगर उस चाहें कि फिल्ट्रेशन करने की वजह से इनके अंदर जो काला नमक हम लोगों ने मिलाया था या डिज़ोल्व जो भी चीज़ किए हुए हैं उसको हम लोग अलग करना चाहे तो वो अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। तो सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या क्या हो गया, वाटर तो हम लोग को पता ही है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी चीज़ मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, मिथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया। अब ये सब नाम सुनने में नया लग रहा होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें ये सब नाम हम लोग को ज़्यादातर सुनाई देगा। ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, फ्लूइड है या केमिकल बोल सकते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। किस चीज़ का प्रॉपर्टी, तो सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पहली बात, जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। हम लोग को पता ही होगा कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर के इक्वल के उसके डायमीटर होता है। मतलब एक पार्टिकल का हम लोग अगर बात करें तो उसका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग को खुली आंखों से या नॉर्मल आइज से हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। क्या, अगर हम लोग एक नींबू पानी अगर तैयार करके ला के दें और इसमें अगर हम लोग बोले कि चीनी का पार्टिकल जो मिक्स किया हुआ है पूरे तरीके से या डिज़ोल्व किया हुआ है उसको अगर हम लोग ढूंढने का कोशिश करें तो क्या हम लोग को एक नेकेड आइज से नज़र आएगा, नहीं आएगा नज़र। तो वही चीज़ होता है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, उसको इसके देखने के लिए हम लोग या तो माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये टिंडल इफेक्ट को, पहली बार टिंडल इफेक्ट होता है क्या है वो समझा देते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी जार में, एक ट्रांसपेरेंट जार है, गिलास का जार ले लिए, उसमें पानी फिल कर दिए या कोई भी लिक्विड फिल कर दिए और एक तरफ से अगर हम लोग टॉर्च लगा करके उसके अंदर से लाइट पास कराते हैं तो अगर ये लाइट पूरे तरीके से पास नहीं हो पाता है, मतलब इनके अंदर जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके वजह से जो लाइट है वो पूरे तरीके से पास नहीं हो पा रहा है या स्कैटर कर जा रहा है, लाइट फैल जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगर वो लाइट फैलता नहीं है, जैसे कि अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट को इसके अंदर से पास कराते हैं तो वो अगर बिना फैले एक लाइन से निकल गया दूसरे साइड से तो हम लोग बोलेंगे कि वो टिंडल इफेक्ट फॉलो नहीं करता। तो सॉल्यूशन का भी वही है, सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं होने देता, मतलब फैलने नहीं देता। अगर हम लोग किसी भी बीम ऑफ लाइट से, टॉर्च से अगर हम लोग वाटर के अंदर से लाइट को पास कराना चाहे तो वो कम्प्लीटली लाइट जो है पूरे तरीके से पास हो जाएगा, वो लाइट स्कैटर यानी कि फैलेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन की जगह कोई और चीज़ यूज़ करें, सॉल्यूशन का अगर हम लोग छोटे छोटे कंकर के पीसेस रख दें तो उसके वजह से लाइट जो है थोड़ा मोड़ा स्कैटर करेगा, फैलेगा। ये घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। चौथा पॉइंट है कि अगर हम लोग सॉल्यूट पार्टिकल, अगर हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं, ठीक है, नमक चीनी पानी नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं, एक गिलास में पानी है, उसमें हम लोग चीनी के पार्टिकल्स कुछ 1 चम्मच डाल दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग मिलाए नहीं, चम्मच से इसको मिक्स नहीं किए, ये नॉर्मली हम लोग इसको रख दिए कहीं पे। जब 2-4 घंटे के बाद हम लोग वापस आके देखते हैं तो इसके अंदर जो चीनी डाला हुआ था वो गायब हो जाता है। गायब कैसे हो गया, तो इस सॉल्वेंट के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स चले गए। ठीक है, बिना मिक्स किए भी जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स या डिज़ोल्व होते रहता है। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा जल्दी चाहें कि जल्दी करने के लिए हम लोग इसको मिक्स करते हैं, या अगर दूसरा और ऑप्शन है कि अगर हम लोग इसको हीट करें या टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर देने की वजह से भी जो डिज़ोल्विंग एबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर हम लोग शरबत बनाना चाहें तो अगर हम लोग वाटर को बॉयल करना या वाटर को हीट देना शुरू कर दें सॉल्वेंट के अंदर तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो और तेज़ी से डिज़ोल्व होना शुरू होगा। लेकिन वही हम लोग इसको अनडिस्टर्ब यानी कि बिना छुए इसको रख दें कहीं साइड में 2-4 घंटे के लिए तो वो फिर भी आखिर में डिज़ोल्व होगा ही होगा। तो ये चौथा पॉइंट था पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन का। पांचवा पॉइंट है कि अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मिलाए हुए हो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते यूजिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मदद से या फिल्टर पेपर के मदद से हम लोग जो भी पार्टिकल किसी भी सॉल्यूशन में मिलाए हों उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स का मतलब वही हुआ कि जो सॉल्यूट हम लोगों ने मिक्स किया हुआ है या डिज़ोल्व किया हुआ है, तो जो भी डिज़ोल्व पार्टिकल्स है उसको हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू हटा नहीं सकते या सेपरेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है, एक नॉर्मल सा हम बता देते हैं कि एलॉय एक तरीके का मेटल का मिक्सचर होता है
मिक्सचर यानी कि दो या दो से अधिक मेटल्स मिल करके एक जो कंपोनेंट तैयार होता है उसको हम लोग एलॉय बोल देते हैं। ठीक है, जो घर में हम लोग का बर्तन होता है वो स्टेनलेस स्टील वाला, स्टील भी एक तरीके का क्या है, एलॉय है। ना ही वो पूरे तरीके का आयरन होता है, ना वो पूरे तरीके का एल्युमिनियम होता है, वो क्या होता है, एक स्टील होता है, एक अलग प्रकार का एक मेटल होता है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल होता है। ठीक है, उसी को एलॉय बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डीपली समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।